हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकल कर आई है, जिसका नोटिफिकेशन आज ही निकला है और आज से ही इसके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं। ITI पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप लोग जानते हैं, मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITI से निकलने वाली हर सरकारी भर्ती की अपडेट लेकर आता हूँ। उसी क्रम में आज भी सबसे फास्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ट्यूबवेल ऑपरेटर की सरकारी भर्ती है, जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए भर्ती है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। साथियों, देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी की गई है, जिसमें ग्रुप डी के लिए ITI पास आउट छात्रों की आवश्यकता है। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस प्रकार से टोटल 14 चैप्टर इन्होंने दिए हैं नोटिफिकेशन ही इनका टोटल 57 पेजेस का है, जो कि काफ़ी लंबा है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन जो निकाला है 4/10/2024 को निकाला है। फॉर्म जो शुरू इनके हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 से, यानी कि 4/10 से 24 अक्टूबर 2024 तक। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर 2024 तक की है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर फॉर्म को भरेंगे तो 800 रुपये लगेंगे। यूपी के कैंडिडेट के लिए जो EWS कैंडिडेट हैं उनके 700 और SC और ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपये ये फॉर्म भरने के लिए लगने वाले हैं। आगे हम चलेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फॉर्म करेक्शन करने के लिए 27 और 28 अक्टूबर को लिंक खुलेगा, वहीं पर आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, कुछ भी मिस्टेक रह जाती है तो। आगे देखेंगे वैकेंसी, तो यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों को 5200 से 20,200 सैलरी रहेगी। ग्रेड पे 1800 है, यानी कि आपकी सैलरी जो है वही 20 से 30,000 के बीच में हर मंथ बनेगी। यहाँ पर 8वीं पास प्लस 1 ईयर सर्टिफिकेशन अन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि 1 साल की ITI इन्होंने बोला है, क्योंकि 1 साल की ITI जो होती है ना, जैसे कि COE इलेक्ट्रिकल से होती है, कई सारे स्किल इंडिया के प्रोग्राम हैं, उनमें 1 साल की ITI होती हैं। बाकी आपने 2 साल की ITI की हुई हैं, आप लोग बेझिझक एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरी, पियोन और इन सभी वैकेंसी के लिए टोटल 1639 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें से अगर हम डिवाइड भी करें सारी वैकेंसीज को, तो ITI पास आउट छात्रों के लिए भी अगर इन 5 पोस्टों में 1500 पद भी माने तो 300 पोस्टें आराम से आ रही हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन के लिए। इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के छात्र ही एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर कोई और ट्रेड के छात्र फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। सो अगर आप किसी और ट्रेड से हैं तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी के लिए हर भर्ती के अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। रिजर्वेशन किस हिसाब से हैं सारा यहाँ पर दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन सब कैटेगरी में भी दिया है, जैसे वुमेन के लिए 20%, फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, एक सर्विसमैन का 5%, फिजिकल हैंडीकैप्ड का 4%, स्पोर्ट पर्सन का 1% रिजर्वेशन है। सारी चीज़ इसमें बताई हुई हैं। आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है मैंने पहले बता दिया, फिर भी देख लो। 8वीं पास प्लस ITI होना चाहिए आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तभी आप लोग एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन आप लोगों को SC कैंडिडेट को और ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अदर फ्रीडम फाइटर टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं मिलता है, ओनली यूपी के कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। आगे हम चलते हैं आप लोगों का सिलेबस एंड मॉडलिटीज़ पर। तो देखिएगा, जो आप लोगों का एग्जाम होगा स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज 2 दोनों होगा, इसमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जनरल स्टडीज़ होगी और मैथ होगी, प्री में भी और स्टेज सेकंड में भी। ठीक है, 90 मिनट का टाइम, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा। 100 मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर होने वाला है। सारी चीज़ इसमें बताई हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कैसे होगा, पूरी एक एक चीज़ पूरे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो देखिएगा फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये भी इन्होंने एक एक चीज़ दी हुई है इसी फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म को कैसे फिल करना है ये देखिएगा, एक एक चीज़ मतलब उन्होंने इस हिसाब से बताई है ना इस फॉर्म में कि पूछो मत। कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, ये फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है। इसी वजह से जो नोटिफिकेशन है 57 पेजेस का है।
पूरी चीज़ें फिर से इन्होंने बताई हुई हैं, किस कैटेगरी में क्या फीस लगने वाली है, सारी चीज़ों की जानकारी है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फिर भी अगर कोई भी बात रह गई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा ज़रूर से, ठीक है। अब देख लीजिएगा, एक बार फॉर्म वाला पोर्शन हम देख लेते हैं कि फॉर्म आप लोगों को भरना है तो कैसे भरना है। सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाना होगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ से आप लोगों का फॉर्म शुरू होता है। यहाँ से हाई कोर्ट जुडिशल, यहाँ पर आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपने यूपी के पहले फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप लोगों का चलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, आईडी पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को जाना है अपनी कैटेगरी वाइज। यहाँ पर देखिएगा पोस्टेज जो सिलेक्ट की हुई है इन्होंने, आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करना, उस हिसाब से आपका पेमेंट लगेगा। इसके बाद अपना नेम और क्या क्या दिया है, नेम दिया है, फादर्स नेम दिया है, मदर नेम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दी है, जेंडर, नेशनलिटी और आइडेंटिटी टाइप इन्होंने यहाँ पर पूछा है। 2 प्रकार का आधार कार्ड के नंबर, बहुत ही ईजी है सारी प्रोसेस, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप लोगों का ईमेल ओटीपी जाएगा, ठीक है। और ओटीपी नंबर पर नहीं है, ईमेल पर ओटीपी आप लोगों का जाने वाला है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, ये चीज़ जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है ये आ जाएगी, तो आपका फॉर्म फिल हो गया है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे वो इनकम्प्लीट है अभी भी, और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपका हो गया है तो आपको ग्रीन टिक आ जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, जो कि इतनी सारी स्टेजेस में है। पर्सनल डिटेल डालनी है, कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है, अप्लाई पोस्ट डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट डिटेल, रिव्यू करेंगे फॉर्म को, इसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे। इस प्रकार से ये सारी चीज़ इसमें दी हैं। पूरी जो भी 5 स्टेजें हैं फॉर्म भरने की उनको भरेंगे। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद अपनी डिटेल हो गई, ये फ़ोटो अपलोड हो रहे हैं, सिग्नेचर और थंब आप लोगों का अपलोड होगा इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है फिर से मैं बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आप लोगों को फ़ीस पेमेंट आप लोगों का करना होगा। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से मोबाइल ओटीपी जो आएंगे वो लास्ट में आएंगे, ईमेल ओटीपी आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आ जाएगा। ये फॉर्म आपका पूरा फिल हो गया है, यहाँ पर लिखा है योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। फाइनल सबमिट आप लोग करेंगे। यहाँ पर फाइनल सबमिट जब आप करेंगे तो इस प्रकार की डिटेल आपको दिखेगी, पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये सारी चीज़ें इसको आप लोगों को आई एग्री करना होगा। सारी चीज़ें मैंने सही भरी हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट फॉर्म को कर देना है। योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, देन आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब फीस की तरफ चलेंगे तो फीस में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जिस भी बैंक से जिसके भी थ्रू आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट इस प्रकार से SBI ई-पे के थ्रू होगा। ये पेमेंट करने के बाद आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का पेमेंट पर भी सक्सेस और सारी चीज़ों पर सक्सेस आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट और फीस पेमेंट कंप्लीट। इस प्रकार से पूरी डिटेल है, पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। एक एक चीज़ आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आई मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITA पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।